दोस्तों, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी काफी समय से न्यूज में बनी हुई है, जिसका एक बड़ा कारण है कि वो अब अपना आईपीओ लाने वाले हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इसे लेकर अलग ही जोश है और इसके लिए लोग काफी एक्साइटेड भी हैं। लेकिन ऐसा क्या खास है इस कंपनी में जो इसे 2023 के सबसे बड़े आईपीओ इवेंट्स में से एक कहा जा रहा है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये आईपीओ होता क्या है। कोई भी कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी होती है या फिर एक पब्लिक ट्रेड कंपनी। प्राइवेट कंपनीज के मालिक कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनके पास कंपनी के ज्यादातर शेयर्स होते हैं। सभी कंपनीज इसी तरह से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो काफी प्रॉफिटेबल हो जाते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए फंडिंग की जरूरत होती है। ऐसे में कंपनी चाहे तो बैंक से लोन भी ले सकती है, लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है। ये रास्ता है अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा जनता को बेच देना, यानी अपने शेयर्स को मार्केट में रिलीज कर देना ताकि एक आम इंसान भी आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद सके। इसका फायदा ये होता है कि आपको बिना लोन के काफी सारा पैसा भी मिल जाता है और दूसरी तरफ मार्केट में आपके शेयर्स ट्रेड होने की वजह से आपकी वैल्यूएशन बढ़ती रहती है। जब भी किसी प्राइवेट कंपनी को पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में रिलीज करने होते हैं तो वो आईपीओ का सहारा लेते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कंपनी ये रेट तय करती है कि वो किस प्राइस पर अपने शेयर्स को बेचेगी और फिर आईपीओ के बाद जिनके पास ये शेयर्स होंगे वो फिर उसे मार्केट के हिसाब से आगे भी बेच सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आईपीओ में जनरली आपको शेयर्स डिस्काउंट पर मिल जाते हैं। सोचिए आपको एक शेयर 500 रुपए के हिसाब से मिल गया, लेकिन 6 महीने में ही उसकी वैल्यू जंप करके 2000 रुपए को भी पार कर गई। इसी वजह से लोग आईपीओ में खास इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि अगर किसी आईपीओ के जरिए आपको शेयर्स खरीदने हैं तो उसके लिए पहले से ही आपको आईपीओ सब्सक्राइब करना पड़ता है और फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपका नंबर लग जाएगा और आप ये शेयर्स खरीद पाएंगे। सबसे ज्यादा शोर इस मार्केट में उन कंपनीज के लिए मचाया जाता है जो बहुत समय से मार्केट में दिख रही हैं और जिनका बहुत नाम हो चुका है। इसलिए पेटीएम के आईपीओ के लिए भी मार्केट में बहुत जोश देखा गया था। हालांकि जिस रेट पर पेटीएम ने अपने शेयर्स आईपीओ में ऑफर किए थे, आज उनके शेयर्स के प्राइस उसके आधे से भी कम रह गए, इसलिए रिस्क भी हमेशा आईपीओ के साथ रहता है। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजी ने लोगों के अंदर डर से ज्यादा उम्मीद जगाई है और इसके बहुत सारे कारण भी हैं। पहला कारण तो यह है कि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ही इतना अच्छा है कि लोगों में उन्हें लेकर काफी भरोसा बना हुआ है। इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। न सिर्फ इस कंपनी पे कोई डेट नहीं है बल्कि साथ ही साथ ये प्रॉफिटेबल भी है और फ्यूचर में की माने जाने वाले सेक्टर्स में ये काम कर रही है। लोग ये मानते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी वही कमाल करके दिखा सकती है जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने पिछली बार करके दिखाया। टीसीएस अपनी सॉफ्टवेयर सर्विस के लिए जानी जाती है और अपने आईपीओ के बाद से अभी तक इसके शेयर्स में 2600% की ग्रोथ देखने को मिली है। जिस तरह टीसीएस के वक्त में सॉफ्टवेयर का बोलबाला था, उसी तरह टाटा टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एक ग्रीन फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां टाटा टेक अपने पैर जमा चुका है। कंपनी के फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2023 के तीसरे क्वार्टर तक कंपनी का रेवेन्यू 2380 करोड़ से बढ़कर 3011 करोड़ हो गया और हर साल उनके प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। जहां 2021 में उनका प्रॉफिट 239 करोड़ था, वहीं 2023 तक ही बढ़कर 407 करोड़ तक पहुंच गया। उनका टोटल प्रॉफिट 23% से बढ़ा है और रेवेन्यू में भी 15.5% का उछाल देखा गया है। इसके अलावा इनकी करंट रेशियो भी काफी हेल्दी है। करंट रेशियो का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। इसमें आपकी कंपनी के टोटल एसेट्स को करंट लायबिलिटीज जैसे कि सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह से डिवाइड किया जाता है और अगर ये 1 से नीचे है तो फिर आप परेशानी में हैं। लेकिन 1.5 से ज्यादा की करंट रेशियो अच्छी मानी जाती है। अगर हम रिलायंस को देखें तो उनकी करंट रेशियो 1.11 है, अडानी की 1.29 और टाटा टेक की 1.87। लेकिन अभी भी टाटा टेक अपने कई कॉम्पिटिटर्स से पीछे है, जैसे कि केपीआईटी की करंट रेशियो 2.51 है, टाटा एल्क्सी की 4.13 और एलएनटी की 3.27। लेकिन फिर भी टाटा टेक के ये सभी नंबर्स काफी हेल्दी माने जाते हैं। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि इनकी वजह से मार्केट में एक्साइटमेंट नहीं है बल्कि टाटा टेक के ग्रोथ पोटेंशियल के कारण है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि टाटा टेक आखिर करती क्या है। ये एक इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस कंपनी है जो कि बाकी कंपनीज को उनके प्रोडक्ट्स बेहतर बनाने में मदद करती है। टाटा टेक अभी कई सारे सेक्टर्स में काम कर रही है, जिसमें से एक बड़ा सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अब यूं तो एक ईवी कंपनी चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और बाकी सभी चीजें खुद भी कर सकती है, लेकिन ये बहुत खर्चीला काम है क्योंकि इसके लिए उतने ही ज्यादा एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा और साथ ही उस पर टाइम भी डेडिकेट करना होगा।
लेकिन यहीं पर एक दूसरा रास्ता भी है और वो है टाटा टेक जैसी कंपनीज को हायर करना। अगर आप एक ईवी कंपनी है तो आपको एक नई कार लॉन्च करनी है तो इसके डिजाइन के कई कंपोनेंट्स को आप आउटसोर्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट बैटरी बनानी है या फिर अपनी कार की कॉस्ट कम करने के लिए उसमें सस्ते लेकिन क्वालिटी मटेरियल्स इस्तेमाल करना है तो ये सारा काम आपके लिए टाटा टेक करके दे सकता है। टाटा टेक के साथ फायदा ये है कि ये न सिर्फ आपका पैसा बचाता है बल्कि अब आपको बेस्ट साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स हायर करने के लिए बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ फाइट भी नहीं करना पड़ता। इस तरह की कंपनीज इनोवेशन की स्पीड को बहुत तेज कर देती है क्योंकि अब किसी भी एक कंपनी के ऊपर ही सब कुछ करने का प्रेशर नहीं है, जिससे वो भी अपने की एरियाज में फोकस कर सकते हैं। आने वाले समय में ऐसी बहुत सी और कंपनीज हमें दुनिया में देखने को मिल जाएंगी जो एक तरह से इस नई रेवोल्यूशन में अपना रोल प्ले कर रही होंगी। ये भी वजह है कि टाटा टेक में इतना इंटरेस्ट देखा जा रहा है क्योंकि उनके बिजनेस मॉडल में एक नए भविष्य का निर्माण करना निहित है और जो कि दुनिया के लिए तो अच्छा ही है लेकिन साथ ही फाइनेंशियल प्रॉफिटेबल भी है। ये वैसा ही है जैसे 2000 के साल में गूगल के अंदर इन्वेस्ट करना। सिर्फ कुछ ही सालों में किस तरह गूगल ने इस दुनिया को कितना बदल दिया है इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी गूगल के लिए है कि आज वो $1 ट्रिलियन से भी ऊपर की कंपनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा टाटा टेक का दूसरा फोकस एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर भी है और क्योंकि टाटा अब डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाने में भी इन्वॉल्व हो गया इसलिए इस फील्ड में भी टाटा टेक के पास अब एक क्लियर एंट्री पॉइंट है। अगर कुछ सालों तक टाटा टेक सिर्फ टाटा ग्रुप की बाकी कंपनीज को ही सर्विस प्रोवाइड करता रहे वो तब भी प्रॉफिट में रह सकता है क्योंकि इस वक्त टाटा ने कई सारे सेक्टर्स की तरफ पिवोट किया है और हर जगह पर उन्हें अब एक्सपर्टीज की जरूरत पहले से भी ज्यादा होगी। टाटा टेक ने टूल हार्मोनाइजेशन के जरिए खुद के प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना भी शुरू कर दिया है। टूल हार्मोनाइजेशन का सिंपल उदाहरण आपको समझना है तो बस ऐसा सोचिए कि एक कोडर ने पहली बार लाइक बटन इन्वेंट कर दिया और उसे कोड करके एक तरफ रख दिया। अब चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो या कोई नया सोशल मीडिया ऐप हो, अगर किसी को भी अपने प्लेटफॉर्म पर लाइक बटन चाहिए तो उसे दोबारा से नया बटन कोड नहीं करना है, वो बस उसी लाइक बटन वाले कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज टाटा टेक ने भी की है लेकिन एडवांस्ड स्टेज पर। इससे न सिर्फ कंपनीज का टाइम बचेगा बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी काफी क्लैरिटी रहेगी। टाटा टेक इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली हैवी मशीनरी के सेक्टर में भी इस तरह का काम कर रहा है और उसे भी इनोवेट करने के लिए उनके पास काफी प्लान्स हैं। इसके बारे में डिटेल्स आपको इंटरनेट पर कई जगहों पर मिल जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाटा टेक के आईपीओ को लोग आंख बंद करके खरीद ले क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज भी हैं। पहला बड़ा इशू तो ये है कि टाटा टेक का 72.75% रेवेन्यू सिर्फ 5 बड़े क्लाइंट से आता है और इसमें से भी 2 कंपनीज खुद टाटा ग्रुप की ही हैं। इसलिए अपने रिस्क को कम करने के लिए उन्हें एक वाइड क्लाइंट पोर्टफोलियो की जरूरत है। इसके अलावा दूसरा बड़ा इशू ये है कि टाटा टेक का ज्यादातर फोकस ऑटोमोटिव सेक्टर की तरफ है जो किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में सबसे पहले इफेक्ट होता है। अगर इन रिस्क्स को टाटा मेडिएट कर सकता है तो फिर आने वाले 10 साल उनके लिए एक फेरी टेल बन जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या टाटा टेक भी टीसीएस जितनी सफलता हासिल कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।